नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है अमेरिकन अखबारों से, और खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा इसे एक्स-रे से देखना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने बदला गेम, टूटने को है इजराइल की ढाल, लोहे सा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी मांग रहा है पानी। ईरान इजराइल के युद्ध में जब ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया, अब लगता है ये लायन जख्मी हो गया है। यदि सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो क्या लायन मर जाएगा? ईरान इजराइल के युद्ध में हर दिन हालात बदल रहे हैं। शुरुआत में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने लग रहा था कि इजराइल को क्या ईरान को तोड़ दिया, ईरान का किला जल्दी ही ढेर हो जाएगा। लेकिन ईरान का जवाब भी तगड़ा आ रहा है। इजराइल को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है और ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये उसके सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 को सांस तोड़ने पे मजबूर कर रहा है। इजराइल की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 3 इंटरसेप्टर गंभीर संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अधिकारी का दावा है कि इजराइल के पास एरो इंटरसेप्टर की आपूर्ति कम हो गई है, जिससे ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अंतरिक्ष तक पहुंचकर इजराइल की सुरक्षा का दावा करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइलें कड़ी टक्कर दे रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका इजराइल के इन हालात को कई महीनों से जानता है। यही वजह है कि इजराइल की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका जमीन, समुद्र और हवाई स्तर पर उसकी मदद कर रहा है। हालांकि अब चिंता इस बात की है कि अमेरिका भी इंटरसेप्टर का उपयोग कर रहा है, जिससे उसकी आपूर्ति भी कम होने की आशंका बढ़ने लगी है। मिसाइल रक्षा परियोजना के निदेशक टॉम कराकोन ने चेतावनी दी है, ना तो अमेरिका ना ही इजराइल पूरे दिन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल और उसके सहयोगी को जल्दी ही इस युद्ध को खत्म करना होगा, क्योंकि खेल खेल में बहुत समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस मामले में एरो इंसेप्टर बनाने वाली इजराइल की कंपनी है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इजराइल रक्षा बलों ने एक बयान जारी किया है कि ईरान रक्षा बलों किसी भी हालत में इजराइल की सुरक्षा करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, और किसी भी हालात को निपटाने के लिए हम तैयार हैं और सक्षम हैं। हालांकि हम गोला बारूद के संबंध में साफ कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनका ये बयान साफ करता है कि इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। अगर युद्ध का जल्दी फैसला नहीं हुआ तो उसे हथियारों का गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एरो इंटरसेप्टर की कमी इजराइल की रक्षा क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की मदद के बावजूद इजराइल को अपनी रक्षा प्रणाली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। ऐसे हालात में सबसे बेहतर यही है कि जंग खींचने के बजाय निर्णय तक पहुंच जाए या सीज फायर किया जाए। जो मोटे तौर पे रिपोर्ट है कि अभी तक 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है ईरान ने, और दूसरी तरफ इजराइल पे खर्चे का भी बोझ बढ़ रहा है रक्षा प्रणाली को लेकर। एक एरो इंटरसेप्टर जो है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिसाल माना जाता है, उसकी कीमत 25 करोड़ है। इजरायली अखबार द मार्केट के अनुसार
एक रात में इज़राइल को अपनी सुरक्षा पर 1 अरब शेकेल यानी 2,380 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है। हालाँकि इज़राइल ने ये भी दावा किया कि ईरान में जो मिसाइल लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर, उन 3 में से 1 को उन्होंने नष्ट किया। लेकिन अभी ईरान के पास बहुत मिसाइल पड़ी हैं। करीब-करीब 2000 मिसाइलें उनकी सुरक्षित रखने का दावा कई खुफिया एजेंसी कर रही है। जो इज़राइल के पास सुरक्षा प्रणाली थी, आयरन डोम, फिर एक ड्रॉस स्लैंग, एरो, पैट्रियट, थॉड, ये तमाम सुरक्षा प्रणाली मानो अब थक चुकी है। इज़राइल को अब ये तय करना होगा कि किन मिसाइल को इंटरसेप्ट करें और किन मिसाइलों को इज़राइल की भूमि पे गिरने दें। एरो जो है वो 2400 किलोमीटर तक की दूरी का मार करने वाली मिसाइलों को गिरा सकता है। लेकिन जो मिसाइलें ईरान यूज़ कर रहा है या उपयोग कर रहा है, वो सीधा इन तमाम इंटरसेप्टर को नचाते हुए इज़राइल में तबाही मचा चुका है। हम बार-बार कह रहे हैं कि इज़राइल का भौगोलिक स्थिति यदि देखा जाए, तो इज़राइल और ईरान की यदि हम भूगोल के दृष्टिकोण से तुलना करें, तो ईरान 22 गुना ज़्यादा है, बड़ा है इज़राइल से। तो इज़राइल में ज़मीन पे मिसाइलें कम भी गिरी, तो भी इज़राइल का प्रतिशत में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। टेल अवीव में जो नुकसान हुआ, उससे कहीं न कहीं अमेरिका भी चिंतित है। खबरें ये भी है कि कुछ युद्ध सामग्री लेकर अमेरिका के विमान इज़राइल में उतरे हैं, लेकिन देने वाला भी कब तक देता रहेगा? क्योंकि इज़राइल के पास भी पूर्ति लगातार हो रही है। अमेरिका डायरेक्ट ईरान और इज़राइल के बीच में आना नहीं चाहता, भले ही ट्रम्प साहब कितनी भी धमकी दें। क्योंकि अमेरिका के इस युद्ध में पदार्पण के बाद ही रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में उतरने के लिए आतुर है। ऐसे में एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं क्या? ये सवाल उठता है। कभी इज़राइल ने ये सोचा ही नहीं था। कई ऐसे वीडियो भी है मार्केट में, लेकिन अब उसकी सत्यता कितनी है, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल या कहीं पे भी जो वीडियो स्रोत है, पता पड़ा कि वो किसी और देश का है, किसी और देश के लिए चलाया जा रहा है। कई जगह इज़राइल के सैन्य अधिकारी भी हतप्रथ है। उन्हें लगा ही नहीं था कि ईरान के पास ये भी मिसाइलें होगी, जो उनकी आयरन डोम को तोड़कर इज़राइल में हमला करेंगी। इसी गुमान के चलते इज़राइल लगातार ईरान पे हमला कर रहा था, ये सोच के कि ईरान के पास कुछ है ही नहीं, और यदि ईरान ने हमला किया, तो हमारी सुरक्षा प्रणाली उन तमाम मिसाइलों को मार गिराएगी। लेकिन ईरान ने भी स्टार्ट टू फिनिश के मोड में इस युद्ध की घोषणा की है। उन्होंने अमेरिका को भी चिताया है, उन्होंने अपने देश को संकट के लिए खड़ा होने के लिए बोला है, एक-एक शहीद का बदला लेने की बात की है, और इज़राइल को सबक सिखाने की बात हुई है। ये ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू ही इसलिए हुआ कि ईरान में परमाणु प्रोग्राम यानी परमाणु हथियार बनाने का काम चल रहा है, उस पे काम हो रहा है, और वो बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। इस आशंका से अपनी खुद की सुरक्षा के हेतु इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया। अमेरिका की कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान कम से कम अभी 3 साल तक परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका प्रोग्राम काफ़ी देरी से चल रहा है। लेकिन पहली ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या अपने सुरक्षा का अधिकार मानते हुए ईरान पे इज़राइल ने हमला किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब अब ईरान दे रहा है। कुल मिलाकर जिस आयरन डोम की
सब बात कर रहे थे, वो आयरन डोम ध्वस्त हो रहा है। अमेरिका सुरक्षा प्रणाली जिस हिसाब से जिसको अमेरिका को गुमान था, वो गुमान भी टूटता हुआ नजर आ रहा है जब ईरानियन मिसाइलों ने इजराइल के शहरों पे कहर बरपा। क्या अमेरिका लगातार मदद करता रहेगा? क्योंकि अमेरिका व्यापार देखता है। अमेरिका इजराइल को सप्लाई तो करेगा, लेकिन यदि एक एक रात की कीमत हजारों करोड़ रुपए है, तो कब तक इजराइल टिका रहेगा? दूसरी एक खबर यह है कि इजराइल के पास अब इंटरसेप्टर 10 या 12 दिन तक का स्टॉक बचा है। दूसरी ओर ईरान के पास बहुत सारे मिसाइलों का स्टॉक है। हालांकि उस खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते जिसमें कहा गया कि अभी ईरान का बड़े घातक हथियार आना बाकी है। मुझे लगता है कि इंटरसेप्टर को नचाकर इजराइल पे हमला बोलने वाले मिसाइल ही घातक होने चाहिए। इससे घातक और कुछ नहीं होगा। इससे घातक तभी होगा जब नॉर्थ कोरिया, चीन और रशिया ईरान के साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ेंगे। लेकिन अभी वो दूर की बात है। क्या सीज फायर की बात होगी? क्या मुनीर, जो फील्ड मार्शल मुनीर, जो अमेरिका के सेनाध्यक्ष हैं, वो ट्रंप के साथ लंच पे बैठे? क्या वहां कोई शांति वार्ता की बात हो सकती है? क्या पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं, वहां कुछ समझाने की बात हो सकती है? कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब वॉशिंगटन पोस्ट की यह खबर सामने आई, तो मुझे लगा कि मैं एक्सरे से देख के आप लोगों तक लाऊं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।